नमस्कार एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं सेल्फ लव की सीरीज़ बना रही हूँ। सेल्फ लव क्यों करना है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको कैसे करना है, वो सारी चीज़ें के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस डाली थी। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सेल्फ लव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को माफ़ करना। अपने आप को क्यों माफ़ करना है और किस तरीके से अपने आप को माफ़ करना है, उसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ था। सेकेंड स्टेप है एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। एक्सेप्ट योर सेल्फ का मतलब है कि अपने बॉडी को एक्सेप्ट करना, आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, उसको एम्ब्रेस करना, उसको प्यार करना, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना और अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना। थर्ड स्टेप जो मैंने बताया था सेल्फ लव में, वो ये बताया था कि अपनी सारी चीज़ों पे, छोटी मोटी बड़ी, हर एक सेलिब्रेट करना, हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करना, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करना, अपने फेलियर्स को सेलिब्रेट करना, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं एवरी डे सेलिब्रेशन करना। इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो जो बनाया हुआ था उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगी, जिससे कि अगर आप चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखा है आपने तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन कि सेल्फ लव का फोर्थ स्टेप क्या है। फोर्थ स्टेप है सेल्फ लव का एम्ब्रेस सेल्फ केयर। अपनी सेल्फ केयर करना। अपने अब सेल्फ केयर का क्या मतलब है? सेल्फ केयर का मतलब है आपके खुद की, आप जिस चीज़ के अंदर रह रहे हैं, आपकी बॉडी का केयर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ केयर का। इसका मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगी कि अगर कोई अपने घर पे कार खरीदता है, जैसे हम सबके घर में कोई व्हीकल है, कार है, मोटर बाइक है, कुछ भी है, उसको हम टाइम एंड टाइम सर्विसिंग कराते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं, अच्छे से उसको अंदर से साफ़ करते हैं, उसके इंजन्स को देखते हैं, उसके सारे पार्ट्स को देखते हैं कि वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, उसकी ल्यूब्रिकेशन को देखते हैं वो सही है कि नहीं। अगर गाड़ी के अंदर ऑयल डालना है, डीजल डालना है, सीएनजी डालना है, तो वो प्रॉपर मात्रा में है या नहीं है, तो करेक्ट उसकी प्रॉपर सर्विसिंग होती है। सो ये जो है, ये जो बॉडी है, ये भी एक तरह की हमारी गाड़ी ही है जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ा रही है। हम हैं इसके अंदर बैठे हुए, हम एक सोल हैं, हम एक आत्मा हैं जो इस बॉडी के अंदर रिसाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो हमारे को इस बॉडी को साफ रखना, इसको सर्विस करते रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी केयर करना इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अपनी केयर में क्या करना है, इस बॉडी के लिए आपकी फ्यूल अच्छा है या नहीं है, आप इसकी प्रॉपर सर्विसिंग कर रहे हैं कि नहीं, मेंटेनेंस कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गाड़ी है जिसमें पेट्रोल डलता है, तो आप उसमें डीजल नहीं डलवाएंगे। क्यों? क्योंकि डीजल में पेट्रोल डला, पेट्रोल में डीजल डला तो क्या होगा, उस गाड़ी का फंक्शन खराब हो जाएगा। आपको पता है कि आपकी गाड़ी को प्रॉपर सर्विसिंग चल रही है, सर्विसिंग मांग रही है, तो आप उसको कैसे भी करके उसको सर्विसिंग देंगे। क्यों? क्योंकि वो आगे लॉन्ग रन में आपको सहायता करेगी, आपको आगे बढ़ने में, आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में लेके जाने के लिए फ़ायदा करेगी। तो उसी तरीके से ये बॉडी, हमारा बॉडी है सबसे पहली चीज़ कि इसको एक प्रॉपर डाइट देना। आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं या नहीं। तो हेल्दी खाना खाना भी एक तरीके का सेल्फ लव है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारे मन के हिसाब से हम जो खाना खा रहे हैं, हमें जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, भले ही वो हेल्दी नहीं है, बट दैट मीन्स कि हम अपने मन की सुन रहे हैं, हम अपने आप को प्यार कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी टाइम एंड अगेन, छोटे मोटे टाइम पे आप कभी कुछ ऐसा खा लें जो विच इज़ नॉट टू हेल्दी, बट आई वुड नॉट प्रेफर। ज़्यादातर टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं कि नहीं, जो खाना खा रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के वो हमारा फ्यूल है, हमारे अंदर जाता है और हमें चलने में मदद करता है। तो हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अगेन एक और एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है और वो सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स ही खाता रहता है, वो अपने माता पिता से सिर्फ चॉकलेट मांग रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि माता पिता उसको चॉकलेट्स ज़रूर देंगे, बट देन अगर वो सिर्फ चॉकलेट खा रहा है तो वो उसको रोकेंगे और उसको बोलेंगे कि तुम्हें हेल्दी डाइट भी खाना है। माता पिता उसके साथ स्ट्रिक्ट होंगे। स्ट्रिक्ट होने के का मतलब ये नहीं है कि वो खराब माता पिता हैं, इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रिक्ट इसलिए हो रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं, अपने बच्चे से वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो जो भी खाए वो उसकी ग्रोथ में उसको फ़ायदा करे। ये होता है अनकंडीशनल लव, ये होता है सच्चा प्यार, क्योंकि वो डांट डपट के या कैसे भी करके ज़बरदस्ती करके उसको हेल्दी फूड ही खिलाते हैं जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। और सारे माता पिता ऐसे करते हैं। उसी तरीके से जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी बॉडी से प्यार करते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो भी खा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि आप जो भी खा रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए आगे लॉन्ग रन में फ़ायदा कर रहा है कि नहीं, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में फ़ायदा कर रहा है कि नहीं, आपकी बॉडी के एक एक पार्ट को वो फ्लरिश कर रहा है कि नहीं। सेकेंड पार्ट है अपने आप का ख्याल रखने का। अपनी स्लीप का ख्याल रखिए, अपने
नींद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बहुत लोग कहते हैं कि हम इतना काम करते हैं कि हम प्रॉपर सो नहीं पाते, हम इतना काम करते हैं हम प्रॉपर खा नहीं पाते, हम तो खाना भी स्किप करना पड़ता है। और काफ़ी लोग इस चीज़ में बहुत प्राउड भी महसूस करते हैं, मेरा काम ही ऐसा है कि मैं काम को इतना फोकस कर रहा हूँ कि ना मैं खाना देख रहा हूँ, ना मैं सोना देख रहा हूँ। दैट इज़, मेरे हिसाब से ये गलत है, बिकॉज़ ये जिसमें हम रह रहे हैं ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप इसको ठीक रखेंगे तो इन टर्न ये बॉडी को अगर आप प्यार देंगे तो इन टर्न आपको बॉडी इतना ज़्यादा प्यार देगी कि आप काम करने लायक भी रहेंगे, आप इंजॉय करने लायक भी रहेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने लायक भी रहेंगे, आप हॉलीडेज़ पे भी जाने रहे के लायक रहेंगे। लेकिन अगर आप इसी को ही इग्नोर करते रहेंगे, इसी को ही हर समय परेशान करते रहेंगे, तो जब इसकी बारी आएगी, इस बॉडी की बारी आएगी आपको परेशान करने की, तो आपको ऐसे परेशान करेगी कि शायद फिर ना आप काम पे कर सकते हैं, ना आप उठ सकते हैं, ना अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी को कैसे ठीक किया जाए उसमें लगे रहेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट्स, अगर अगर ये बॉडी बीमार हो जाती है, हम किसी से भी, फॉर एग्जाम्पल किसी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उस प्यार के लिए हम उसको बहुत अच्छी अच्छी उसके साथ चीज़ें कर रहे हैं, उसको बहुत अटेंशन दे रहे हैं, उसके लिए अच्छा खाना बना रहे हैं, उसके लिए गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, लेकिन उस सामने वाला इंसान हमें बार बार इग्नोर करता जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमें भी लगेगा कि अब और नहीं, मैं कितना इसके लिए कुछ करूं। फिर जब आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दोगे तो सामने वाले को ये महसूस होगा कि अरे मैं इसको इग्नोर करता था, ये मुझसे इतना प्यार करता था, लेकिन फिर भी मैंने इसको इग्नोर किया और आज के टाइम पे हमारा उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है मेरी तरफ। सो एक टाइम ऐसा आता है कि उसका, जब आप सामने से सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस दे रहे हैं, गुस्सा दे रहे हैं और सामने से इरिटेशन दे रहे हैं, सामने से मिसबिहेवियर दे रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जो बहुत अच्छा काम करने वाला भी स्टॉप हो जाता है। फिर वो उसको प्यार देना बंद कर देता है। उसी तरीके से अभी आपकी बॉडी आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है, आप दिन रात खड़े हुए हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो खा रहे हैं, जैसे मन में आ रहा है उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, उसको नींद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, अच्छा खा नहीं रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे मर्जी आ रहा है उस बॉडी को का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बॉडी भी आपको प्यार देते 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 देते, आपका साथ देते देते एक टाइम ऐसा आएगा कि थक जाएगी और फिर वो भी आपका साथ छोड़ देगी। और जब वो साथ छोड़ेगी तो फिर हमारे साथ कुछ भी नहीं रहेगा, हम ना काम कर पाएंगे, ना एंजॉय कर पाएंगे, ना ही कुछ काम, ना ही किसी के साथ रिलेशन रख पाएंगे। क्योंकि अगर हमारी बॉडी है हमारे साथ और वो भी हेल्दी बॉडी है तो हम हर एक फील्ड को एंजॉय कर सकते हैं, अपने काम को एंजॉय कर सकते हैं, 100% दे सकते हैं अपने काम पे, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को 100% दे सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ घूम सकते हैं, जितना मर्जी उतना एंजॉय कर सकते हैं। तो एंजॉय अगर करना है तो इसका ध्यान रखना, इसको प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप इसको प्यार करेंगे इन टर्न ये बॉडी आपको 100 टाइम्स मोर प्यार करेगी और 100 टाइम्स मोर एफर्ट्स लगाएगी कि आप अपनी लाइफ को एक स्मूथ पैटर्न में जी सकें। उसी के साथ साथ थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने अपनी बॉडी के बारे में बात कर लिया कि सेल्फ केयर में खाना अच्छा करना है, स्लीप अच्छी लेनी है, एक्सरसाइज करना है, आपकी बॉडी के लिए जो भी हेल्दी है वो चीज़ें आप कर देख लीजिए, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, वॉकिंग करना है, कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो आपकी बॉडी को एक शेप में रखे, अच्छा रखे, एक्टिव रखे, वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ और है वो है दिमाग। हमने अपनी बॉडी के बारे में बात कर लिया, दिमाग के को भी टेक केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपनी शांति पे भी फोकस करना। ये सेक्शन को बहुत संभाल के रखना, बिकॉज हमारा यही एक सेक्शन है जो कि जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और यही रहता है जो इम्बैलेंस रहता है, यहीं से गुस्सा आता है, यहीं से इरिटेशन आती है, यही सेक्शन है जो इतना थॉट्स क्रिएट करता है और पूरी बॉडी को डिसबैलेंस कर देता है। बिकॉज हमारे अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बिकॉज हमारे अंदर इतनी इरिटेशन आती है, बिकॉज हमारे अंदर इतनी एंग्जाइटी होती है कि हम अपने पीस पे फोकस नहीं कर पाते हैं। और जब हम पीस पे फोकस नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, हमारी लाइफ पीसफुल नहीं रहती है, बल्कि हम कैसी वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसीज को वाइब्रेट कर रहे हैं, एंग्जाइटी की। और सारी ऐसी सिचुएशंस हमारे पास आ रही हैं जो हमें एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है। इसलिए अपनी मेंटल पीस पे ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, इसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जब इंसान मेडिटेशन करता है, शांति से कुछ समय बैठता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है, तो क्या होता है,
हमारे थॉट्स पे हमारा कंट्रोल हो जाता है, हमारा थॉट्स थोड़ा सा कम हो जाता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते करते हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं, हमारे थॉट्स पे हमारा कंट्रोल हो जाता है, हमें सेल्फ अवेयरनेस आती है, हमें ये पता चलता है कि हम सोच क्या रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं, बहुत एंग्जाइटी हमें होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हम एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं। हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल हमारे थॉट्स, हमारा सेल्फ अवेयरनेस हमें आती है कि हमारे अंदर जेलेसी की भावना है, हमारे अंदर गुस्सा है अननेसेसरी। लोग हमें गुस्सा नहीं दिला रहे, हम जनरली गुस्सा हो जा रहे हैं। हमारे अंदर ऐसी कुछ थॉट्स हैं या ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं या ऐसे कुछ एक्शंस हैं जो दूसरों को इरिटेट कर सकते हैं, जो दूसरों को हर्ट करते हैं। तो जब हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं मेडिटेशन में, मेडिटेशन का मतलब है अपने अंदर जाना, अपने थॉट्स पे फोकस करना, ध्यान देना कि क्या कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन के अलग अलग प्रैक्टिस हैं, वो आप देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि अपनी ब्रेन को काम करने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए माइंडफुलनेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, इस पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो कि सेल्फ लव का ही पार्ट है। तो अगला वीडियो हम इसी के ऊपर डिटेल वर्जन बताएंगे कि किस तरीके से मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। बट अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपका जानना कि हमारा फोर्थ स्टेप है सेल्फ लव का, टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। अपना सेल्फ केयर करना, अपने बॉडी को अच्छा खाना देना, एक्सरसाइज देना, कुछ भी ऐसी चीज़ें रख करना जो आपको बॉडी को एक्टिव रखे, अपने आप को एक अच्छी नींद देना, अपने बॉडी के एक एक पार्ट का ख्याल रखना, उसको केयर करना, उसको नरिश करना, उसको फ्लरिश करना, और अपने माइंड का ख्याल रखना। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेल्फ लव। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बाकी जो और वीडियोज़ हैं उनके लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।